प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे। इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के ये आदेश पाल हो गए। जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां अडानी अंबानी जो नीतियां बना रही है और किस कंपनी को खरीदना है, किस इंस्टीट्यूशन को खरीदना है, उसकी ये बोली लगाते हैं। एक पहल जो आवाज को पहचान। इस देश के प्रधानमंत्री को जो मौद्रीकरण और निजीकरण की इन्होंने जो पॉलिसी लागू की है, इससे साफ लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे। इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के ये आदेश पाल हो गए। जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां अडानी अंबानी जो नीतियां बना रही है और किस कंपनी को खरीदना है, किस इंस्टीट्यूशन को खरीदना है, उसकी ये बोली लगाते हैं। अब देश में इतने वर्षों से जो लाभ में जाने वाली संस्थाएं थी, जो सार्वजनिक उपक्रम की संस्थाएं थी, उसको नरेंद्र मोदी ने न केवल निजीकरण किया है, बल्कि अब उसको मोनेटाइज करने की बात हो रही है। ये मोनेटाइज एक शब्दावली आई है इस सरकार में, जिसका हिंदी नाम मौद्रीकरण है। यानी आपको लीज पर दिया जाएगा, कंपनी को ठिक्का पर दिया जाएगा, आपको बेचा भी जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ाया भी जा सकता है। इनको पहले पूछना चाहिए, संसद से ये कानून बना करके पास कराना चाहिए, क्योंकि ये जो संपत्ति है ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की निजी संपत्ति नहीं है। ये हिंदुस्तान के 1.5 अरब लोगों की गाढ़ी कमाई से जो अर्जित टैक्स है, उससे सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण हुआ है। तो संसद में तमाम जनप्रतिनिधियों की एकमुश्त जो आवाज़ होती, बहुमत की आवाज़ होती, तब ये फैसला इस सरकार को लेना चाहिए। इनको कोई राइट नहीं है कि रेलवे को बेच दे, एरोड्रम को बेच दे, खनन विभाग को बेच दे, गैस के पाइपलाइन को बेच दे। अब देश कहाँ जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सारी पार्टियां चुप है, लेकिन हम लोग कल पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएंगे, इसी मुद्दे को लेकर के, मौद्रीकरण के मुद्दे को लेकर। इसके बाद 31 अगस्त को हम लोग की पार्टी की स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस हम लोग धूमधाम से नहीं मना रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता अभी बेवजह जेल में है। तो हम लोग सादे तौर तरीके से अपने स्थापना दिवस को प्रत्येक जिला मुख्यालय में मनाएंगे, लेकिन उस रोज हम लोग एक गंभीर निर्णय लेंगे। इस देश में जो साजिश चल रही है पूरी सार्वजनिक संपत्ति को नीलाम करने का, उसके खिलाफ में हम लोग एक जन का वातावरण बनाएंगे, जन जागरण का अभियान चलाने का, उसमें ठोस निर्णय लेंगे। पार्टी के लोग पूरे बिहार के सभी गाँवों में, मोहल्लों में, सड़कों पे जाकर के नुक्कड़ सभा करेंगे इस मौद्रीकरण और निजीकरण के नीतियों के खिलाफ में। और तब फिर 6 सितंबर को हम लोग प्रत्येक जिला के समाहरणालय के समक्ष कलेक्टर के सामने में हम लोग धरना और प्रदर्शन देंगे कि हम लोग मौद्रीकरण और निजीकरण की नीति का खिलाफ करते हैं। यह जो कानून बनाया गया है, इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है। हम लोग पूरी पार्टी, हमारे पूरे नेता, कल कोर कमेटी की बैठक हुई है, इस बैठक में ये निर्णय लिया गया। हमारी पार्टी अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके प्रति काफी चिंतित है। अफगानिस्तान से पूरा दुनिया के हुक्मरान मुंह मोड़ लिया है। आतंकवादियों का, तालिबानियों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि वहां लोकशाही से चुनी गई सरकार को खत्म कर दिया गया और बंदूक के निशाने पे वहां सरकार का कब्जा किया गया है। और पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ चुप है, पूरा G7 G20 के लोग चुप हैं। ये क्या हो गया है? अब मानवाधिकार का हनन नहीं हो रहा है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया है? उन लोगों को हो गया हो चाहे नहीं हो गया हो, भारत के सरकार को भी सोचना चाहिए कि भारत की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। कांधार वगैरह पहले भारत का हिस्सा था, जिसको पहले हम लोग गंधार बोलते थे, वो हमारा हिस्सा था। अफगानिस्तान का आधा हिस्सा हिंदुस्तान में आता था। वहाँ के पठानियों से, वहाँ के
पख्तूनों से हम लोग का व्यापार का संबंध था, बेटी रोटी का भी संबंध रहा है, लेकिन भारत की सरकार चुप इसलिए है कि वहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। तो धर्म के नाम पर जो एक विभेद किया जा रहा है पूरे राष्ट्र में, उस मुल्क को अलग थलग किया जा रहा है, इसकी हमारी पार्टी निंदा करती है। विश्व के तमाम बड़े नेताओं से और संयुक्त राष्ट्र संघ से हमारी अपील है कि अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए, मानवाधिकार के हनन की रक्षा करने के लिए पहल होनी चाहिए। ये मुख्य मुद्दा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग का। और साथ ही साथ हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, बहुत हो गया आपने कोरोना में भी हमारे नेता को गिरफ्तार करके रखा, अब बाढ़ में भी आपके विरोध में कोई खिंचाई करने वाला नहीं है। आप बाढ़ नियंत्रण में पूरी तरह विफल रहे, बाढ़ राहत में पूरी तरह विफल रहे। विपक्ष का कोई नेता आपके बारे में खिलाफ में बोलने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ। हम लोग सड़क पर उतरे, हम लोग से जितना बन पड़ रहा है, हम लोग बाढ़ राहत भी चला रहे हैं विभिन्न जिलों में, लेकिन एक जो जोरदार आवाज हमारे नेताजी रहते तो उठाते, बिहार के लोगों की आवाज बन करके आते। इसी डर से नीतीश कुमार हमारे नेता को जेल के शिक्षों में डाले हुए हैं और उनको बाहर नहीं आने दे रहे। न्यायालय के समक्ष हमको न्यायालय पर पूरी तरह से भरोसा है। न्यायालय के समक्ष बिहार सरकार उल जलूल तर्क दे करके उनको बाहर नहीं निकलने दे रही है। हम ये मानते हैं कि न्यायालय ने जो अगली सुनवाई का डेट रखा है, उस पर निश्चित रूप से न्यायालय हम लोग के नेता को रिहा करेंगे, उन पर हमको पूरी अटूट आस्था है। लेकिन सरकार जो रवैया अपना रही है, ये लोकशाही के बिल्कुल खिलाफ है। ये पूरी तरह से तानाशाही रवैया है। इसकी हमारी पार्टी शुरू से विरोध कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी।